नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी बूस्टर पे। देखिए, ये जो हमारा जीएस पेपर फर्स्ट का जो सीरीज चल रहा है आपका सीडीपीओ जो दे रहे जाएंगे अगला बार, और यह 67 बीपीएससी मेंस, और जो हाल ही में जो रिजल्ट आया है बीपीएससी ऑडिटर को लेकर उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। और ये आज आपका मेरा छठा लेक्चर है और ऑलरेडी मैंने 5 लेक्चर करवा दिया हूँ। आज का जो टॉपिक हमारा बिरसा मुंडा मूवमेंट पे है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि क्या है बिरसा मूवमेंट मुंडा में। और देखिएगा, ये लोग आप क्या है खुद से भी नोट्स जरूर बनाएंगे, क्योंकि क्या है हम अपना नोट्स बना के आपको लोग को दे रहे हैं। ठीक है, वो मेरा है, वो मेरे ही पास ही रह जाएगा, लेकिन जब तक आप लोग अपने से नहीं बनाइएगा और जब तक चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं करिएगा, तो जब तक आपको कोई बेनिफिशियल नहीं होने वाला है, ठीक है। क्योंकि एग्जाम आपको ही देना होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो क्वेश्चन है, जो बीपीएससी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जो पहला क्वेश्चन है, द अंडरलाइंग ऑब्जेक्ट ऑफ द बिरसा मूवमेंट वाज इंटरनल प्यूरिफिकेशन एंड डिजायर टू रिमूव द एलियन गवर्नमेंट एक्सप्लेन। यानी इसका मतलब ये हुआ कि क्या इनका ऑब्जेक्टिव था, माने जो आत्मिक शुद्धिकरण का था। और जो कि क्या है कि जो चाहते थे कि जो एलियन मीन्स क्या होता है, जो बाहरी गवर्नमेंट था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था, वो क्यों इसको बाहर करना चाहते थे। जो सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं यहाँ पे, आ, कि बिरसा प्रोवाइडेड ए न्यू रिलीजियस लीडरशिप टू द ट्राइबल स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश एक्सप्लेन। ये आपका 44th बीपीएससी में पूछा हुआ है कि जो बिरसा मुंडा एक न्यू रिलीजियस लीडरशिप को क्या कर सकते हैं कि स्ट्रगल कर रहे थे, और अगेंस्ट किसके अगेंस्ट में, तो आपका ब्रिटिश के अगेंस्ट में, और इस चीज़ को आपको एक्सप्लेन करना है। जो 62वीं बीपीएससी में जो पूछा हुआ क्वेश्चन था कि राइट ए क्रिटिक ऑफ द बिरसा मूवमेंट विद स्पेशल रेफरेंस टू इट्स नेचर एंड लिसन इट लेफ्ट ऑफ द ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन। ये आपका 42वीं बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो चलिए आज का जो क्वेश्चन होगा, ये जो मेरा क्वेश्चन क्या है, तो देखिएगा सबसे पहले जो क्वेश्चन है हमारा कि द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिरसा मूवमेंट वाज इंटरनल प्यूरिफिकेशन। हालांकि यहाँ पे पैसिफिकेशन लिखा गया है, प्यूरिफिकेशन होगा। एंड डिजायर इट द फॉरेन रूल एक्सप्लेन द स्टेटमेंट एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ द बिरसा मुंडा रिबेलियन। यानी आंतरिक निर्माण और विदेशी शासन की इच्छा से आधार सुधार का मूल उद्देश्य, इस कथन की व्याख्या करें। और बिरसा मुंडा का जो आंदोलन का महत्व था उसको भी हम लोग को स्पष्ट करना है। यानी मेरे रूप से हमारा क्या है कि इंटरनल प्यूरिफिकेशन ही जो देखिएगा पहले भी जो क्वेश्चन आया हुआ था, ये देखिएगा आपका 53वीं से 55वीं बीपीसी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे कि क्या इसको इंट्रोडक्शन है। तो इंट्रोडक्शन में देखिएगा, आप लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन में कि मुंडा रिवेलियन इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट 19th सेंचुरी ट्राइबल रिवेलियन इन द सब कॉन्टिनेंट। यानी जो मुंडा रिवेलियन था, जो मुंडा विद्रोह था, अगर ये देखा जाए कि 19वीं शताब्दी के एक महत्वपूर्ण विद्रोह में से एक माना जाता है ये ट्राइबल्स मूवमेंट। बिरसा मुंडा लेड दिस मूवमेंट इन द रीजन ऑफ द रांची, और ये जो आंदोलन हुआ था मेनली रूप से आपका रांची वाले रीजन हुआ था, ठीक है। इसके अलावा द ये है आपका द मुंडा मीनिंग ग्रेट टुमुल्ट होगा, ठीक है। अल्कलाइन लिखा गया है यहाँ पे, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा द उल गुलाम हो जाएगा, ठीक है। उल गुलाम, उल गुलाम, ठीक है। उल गुलाम मीनिंग ग्रेट टुमुल्ट साउथ टू द एस्टेब्लिश मुंडा राज इंडिपेंडेंस। माने इनका जो मेन जो उद्देश्य था कि हम लोग को क्या करना, मुंडा राज इस्टेब्लिश करना, चूंकि क्या है मुंडा ही था, और इसको क्या है कि बाहरी जो दिक्कत था उसको उससे मुक्ति दिलाना था। द मुंडा ट्रेडिशनली इम्प्लॉयड प्रिफरेंशियल रेंट रेट, क्या था, खुट कुटीदान, क्या था, ऑफ द ओरिजिनल क्लियरेंस ऑफ द फॉरेस्ट। ये क्या था कि इन लोग ना कि खुट व्यवस्था जो पहले थी उसी रेट पे ये लोग क्या था कि आप लोग ये टैक्स देते थे। लेकिन क्या है, बट इन द कोर्स ऑफ 19th century डिलीट्स इन दिस खोटी खोटी लैंड सिस्टम बीइंग इरोडेड बाय द जागीरदार्स एंड द ठेकेदार्स इज कमिंग इन द मर्चेंट्स अंडर मनी लेंडर्स। और जैसे जैसे देखिएगा जब ब्रिटिश शासन का जब इसके ऊपर ध्यान जाता है, तो यहाँ पे क्या ये सारी जो व्यवस्थाएं थी, खास करके आपका खुट कोटी व्यवस्था जो कि उन लोगों की प्रारंभिक प्राथमिक व्यवस्थाएं थी, और जो जागीरदार था, सब इनके ऊपर क्या करते हैं, टैक्स रेट को बढ़ा देते हैं। इसका देखिएगा हिंदी वर्जन में मैं पूरा लिख के आया हूँ कि आप लोग देख सकते हैं कि मुंडा विद्रोह क्या था कि 19वीं शताब्दी के प्रमुख जनजातीय विद्रोह में से तो एक था। आप यहाँ से सारा चीज़ देख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं कि क्या है कि इसमें है दिस प्रोसेस ऑफ लैंड एलिशन हैड बिगन लॉन्ग बिफोर द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश, बट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लैंड कंसोलिडेशन ऑफ द ब्रिटिश रूल एसोलेट द मोबिलिटी ऑफ नॉन ट्राइबल रीजन्स। यानी क्या था कि ये जो इनका जो प्रोसेस था वो धीरे धीरे क्या करता, अब धीरे धीरे ब्रिटिश के ऊपर हावी होने लगा। अब इन लोग क्या है कि अब चाहते थे कि हम इनका जो टैक्स नहीं देंगे, लेकिन क्या था कि अब जो ब्रिटिश शासन थे क्या थे, इनके ऊपर क्या करने लगे कि इनके ऊपर अत्याचार करने लगे। मतलब पहले क्या था कि लोन दे रहे थे, क्योंकि उस टाइम पे बैंक नहीं होता था,
तो लोन लेते थे इसके ऊपर, फिर टैक्स नहीं देते थे, उनके बदले में क्या था, इनसे बेगारी करवाया जाता था। और इनफैक्ट फिर क्या है कि महिलाओं के ऊपर, उनके घर के महिलाओं के साथ छेड़खानी और शोषण करना स्टार्ट कर दिया गया। ठीक है, जो कि क्या है, एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कारण बना विद्रोह का। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया अंग्रेजों के आगमन से क्या है, बहुत पहले ही हो चुकी थी। आपको बता दें कि टेनेंसी एक्ट क्या था यहाँ पे बंगाल में, जो आपका 1870 के टाइम में ही लगा हुआ था, टेनेंसी एक्ट। ठीक है, और यहाँ पे क्या था कि फिर धीरे धीरे जैसे कि लोन लेते थे, उसके बाद अगर लोन नहीं चुकाते थे तो लोग क्या करते, भीख मांगने की प्रथा को स्थापित कर दिया कि आप लोग अब भीख भीख मांगोगे। ठीक है, ये सब कुछ प्रमुख इनकी, देखिए ये आपका बिरसा मुंडा है, देख सकते हैं ये बिरसा मुंडा का हाल ही फिलहाल में देखिएगा, जो आपका 15 नवंबर 2021 को जो मोदी साहब गए थे आपका रांची में, और वहाँ पे देखिएगा इस बार एक संग्रहालय का भी स्थापना किया गया है। ठीक है, तो ये सब अब कुछ देख सकते हैं कि बिरसा मुंडा का कहाँ कुछ है। इसके अलावा देखिएगा कि एक मैप बना के भी थोड़ा सा आप दिखा सकते हैं कि देखिए पूरा इंडिया है, ये झारखंड में है, ये रांची रांची के आसपास जो क्षेत्र था ये क्या था, बिरसा मुंडा का क्षेत्र रहा था। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा कि जो सबसे जो मेन क्वेश्चन है हम लोग का, कि बिरसा मुंडा का इंटरनल प्यूरिफिकेशन यानी आत्मिक शुद्धिकरण क्या था इनका। तो सबसे पहले है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल प्यूरिफिकेशन ऑफ बिरसा मुंडा टू इडिकेट द फॉरेन रूल, माने इनका जो मेन उद्देश्य था ना, कि हम लोग क्या करना है कि जो विदेशी का जो रूल है, जो विदेशी शासन है, जो विदेशी ताकतें हैं, उसको हम लोग को क्या करना है, इरिडिकेट करना है, यानी उससे हमको मुक्ति दिलवाना है। और इसको देखिएगा तो देयर आर थ्री मेन इफेक्ट ऑफ द बिरसा मुंडा प्राइमरी एज ऑफ लाइफ। इनका जीवन का 3 प्रमुख उद्देश्य था। पहला जो था कि हमको इस्लामिक रिलीजन को क्या करना है कि उन्मुक्त करना, यानी चाईबासा मिशनरी था। दूसरा वैष्णव रिलीजन, और तीसरा सरदानी जो विद्रोह था, उसको हम लोग को क्या करना है, मुक्ति दिलवाना है इससे। बिरसा मुंडा फेल्ट दैट द सोसाइटी बिकम्स अ स्टेप टू द सोशल इविल्स, माने बिरसा मुंडा को लगता था कि जो हमारे समाज क्या है, कुरीतियों से क्या है, बंध जा चुका है। लाइक मैंने जैसा कि आप बोल सकते हैं, चाइल्ड मैरिज क्या था, बाल विवाह था, पोएचिंग था, लोग शिकार करने जा रहे थे, और सेक्रीफिशियल सिस्टम जो था, जो बलि सिस्टम था, जो पहले क्या था, बलि दिया जाता था, उसके ऊपर अंधविश्वास के रूप में सब लोग चढ़ गए थे। सो दिस इज द रीजन ऑफ द विरसा ट्रेवल एट द ट्रैप्ड इन दिस मिशनरी समाज और ही द फॉलो द रिलीजियस ऑफ अडम्बर। इसलिए क्या है, ये सारे चीज छोड़ के क्या है, अडम्बर का रास्ता इन्होंने अपना लिया। कौन, तो बिरसा मुंडा साहब ने। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आप हिंदी वर्जन में भी देख सकते हैं कि बिरसा मुंडा ये क्या है, कि आप यहाँ से भी स्क्रीनशॉट लेके आप काम चला सकते हैं। ठीक है, आगे है देखिएगा कि The in the immediate society life of the tribal influenced by the colonial rule, ट्रेडर्स, जमींदार एंड द पीजेंट्स। ये क्या था कि धीरे धीरे क्या है वहाँ पे जो इमीडिएट सोसाइटी थे वहाँ पे, जो आपका मध्यम वर्गीय जो सोसाइटी थे, वो कॉलोनियल रूल से क्या था, प्रभावित होने लगे। खास करके आपका जमींदार हो गया, जो किसान वर्गीय थे, सभी लोग क्या था कि इससे प्रभावित होने लगे। सो द इडिकेट ऑफ जिस सिस्टम बिरसा मुंडा फॉलो द इंटरनल प्यूरिफिकेशन रिविलियन। इसलिए क्या था कि इन लोगों ने आत्मिक शुद्धिकरण चाहते थे, और इसका जो आत्मिक शुद्धिकरण था ये 3 चीज़ों में था। पहला चीज़ क्या था कि टू सक्सीड द बिरसा मुंडा मूवमेंट इन्फ्लुएंस द रिलीजियस इमोशन एंड द कॉल द मैसेंजर ऑफ गॉड। इसलिए इनका जो सबसे पहले जो आत्मिक शुद्धिकरण का जो रास्ता था, ये बोले थे कि हमको क्या ईश्वरीय शक्ति प्राप्त है, और हम ईश्वर का दूत है। बिरसा मुंडा क्या था कि रिलीजियस इमोशन, मैंने लोगों के इमोशन के साथ ये खेल गया और बोले कि हमें क्या है, ईश्वरीय शक्ति प्राप्त है, और हमें कुछ नहीं होगा, तो आप हमारे साथ चलें। आप आप क्या है, हमारे साथ चले, और हम जो ब्रिटिश शासन है उसको जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। दूसरा जो पॉइंट है यहाँ पे कि पीपुल आर इन्फ्लुएंस हिज इंटेलेक्चुअलिटी, एबिलिटी एंड अट्रैक्टिव स्पीच देन द मुंडा इनकेज एज रिस्पेक्ट एंड देयर फॉलोअर एंड द फॉलो। देखिए वो ना अच्छा, बहुत ही एक अच्छा प्रवक्ता थे। और जैसे कि अब आज के डेट में देखिए मोदी एक अच्छा प्रवक्ता है, तो क्या है, लोगों को इन्फ्लुएंस्ड कर लेते हैं, मैंने प्रभावित कर लेते हैं। उसी तरह से जो ये मुंडा थे, जो कि क्या है, बहुत ही अच्छा भाषण देते थे, और उनके उसके लिए क्या है कि इनसे लोग प्रभावित हो जाते थे। और इस कारण क्या है कि लोग इनका पावर को क्या इवैल्यूएशन करने लगे, इनको वैल्यू देना स्टार्ट कर देंगे, और लोग इनसे जुड़ना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा आप, ये लिख रख देखिए, दो दो जो था यहाँ पर रीजन, कि बिरसा मुंडा आंदोलन को सफल बनाने के उन्होंने धार्मिक भावनाओं को प्रभावित किया, और उन्हें ईश्वर का दूत कहा। दूसरा जो पॉइंट है, उनकी लोग उनकी बौद्धिक क्षमता और आकर्षण भाषण से प्रभावित होते थे, तो मुंडा को सम्मान और उनके अनुयायी बढ़ाते थे। ठीक है, और मैंने दिन पे दिन क्या अनुयायी बढ़ते चला गया, मैंने किसी को कोई अच्छा लगता है, जो सो फॉलोअर है, जैसे हम ही आप लोग को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो पढ़ा रहे तो किन्हीं को क्लास अच्छा लगा तो करते होंगे, जिनको नहीं अच्छा लगता वो नहीं करते होंगे। तो ये सब बात हो गया कि इस तरह से फॉलोअर बढ़ जाता था। अब देखिएगा जो बिरसा मुंडा का था क्या ना, कि विद्रोह का 3 चरण था। जो पहला क्या था, यही आपका जो पहला चरण था आपका 1800, ये फर्स्ट चरण हो गया, ये आपका सेकेंड चरण हो गया, और ये आपका थर्ड चरण है।
तो फर्स्ट चरण में यही सब बात क्या था कि बिरसा मुंडा क्या था कि इंटरनल प्यूरिफिकेशन चाहते थे, विदेशी राज्यों को समाप्त करना चाहते थे। लोग भाषण देते थे अपने आप को, मैसेंजर को आप कोड बोले। ये आपका फर्स्ट चरण है जो कि हम बता चुके। जो दूसरा चरण और तीसरा चरण है उसकी बात कर लेते हैं। जो दूसरा चरण क्या था देखिएगा, अगर दूसरे चरण की बात करें तो आंदोलन के दूसरा चरण क्या था, संगठन दृष्टि से देखा जाता है कि आंदोलन का वैचारिक आधार अब तैयार हो चुका था, जो कि 1895 में लगभग 6,000 लोग को एक दल बनाए थे। कौन? तो बिरसा मुंडा। और इनका जो उद्देश्य था मेनली रूप से कि हम क्या करेंगे, विदेशी प्रभाव की समाप्ति करेंगे और बाहरी लोगों से मुक्ति दिलवाएंगे और आपका मुंडा राज एस्टेब्लिश करेंगे। क्योंकि हम मुंडा हैं तो हम मुंडा, जिसे बोलते हैं ना कि गुंडा राज होता है कि मुंडा राज, तो यहाँ पे क्या है, मुंडा राज का हम लोग एस्टेब्लिशमेंट करेंगे, दूसरा चरण में बोला गया था। और जो तीसरा चरण है आपका, तीसरा जो चरण था आपका 1897 से लेके, ठीक है, आपका 1897 से लेके आपका जो 1900 का जो टाइम था ना, ये आपका तीसरा चरण था। और इसमें बोला गया था कि यह चरण एक प्रभाव से सर्वाधिक क्रियता का चरण था, जिसमें बिरसा बिरसा मुंडा ने जेल मुक्ति के बाद, मतलब जब इनको 1897 में जब जेल हो गया था, उसके बाद क्या है, जब जेल से मुक्ति और भी ज़्यादा क्या है, सक्रिय हो जाते हैं। और सक्रिय हो तो उसके बाद बोलते हैं कि जो भी सरकारी, यहाँ पे थोड़ा हिंदी कन्वर्जन में दिक्कत हो गया, जो भी सरकारी अधिकारी हैं, जो आपका महाजन था, सबको क्या था कि उनके ऊपर हमला करने के लिए स्टार्ट कर दिए। और उनका एक नारा भी दिया था कि कटोंग बाबा कटोंग, साहब कटोंग कटोंग, रानी कटोंग। बोलता है काटो बाबा काटो, ये जो जो विदेशी लोग हैं ना उसको काटो, ठीक है, ये दिकुओं को काटो। मैंने इनका जो कहने का उद्देश्य था कि ये कटोंग बाबा कटोंग कहने का मतलब है कि काटो बाबा काटो, साहब कटोंग कटंग, जो ये सब साहब है ना, विदेशी लोग, दीकू है, उसको काटो, यहाँ पे रहने मत दो। देख क्या रहा हो, काटो इसको। जो भी इतने लोग थे, इतने में क्या था, लोग काटना स्टार्ट कर दी। और फिर क्या है, वहाँ का जो जनरल थे, ठीक है, वो फिर क्या है, क्या है, आप देखिएगा थोड़ा सा ही, जगह पे ये रिवोल्ट हुआ था तो फिर आसानी से दबा दिया गया। लेकिन क्या है, इसका जो चिंगारी था बहुत दूर तक चला गया था, ठीक है। आप ये सब पॉइंट यहाँ से लिख सकते हैं। इसके बाद देखिएगा कि जो इनका इंटरनल प्यूरिफिकेशन का क्या था, तीन इंटरनल प्यूरिफिकेशन का इनका ऑब्जेक्टिव था, यानी इनके उद्देश्य थे। पहला क्या था कि आप देख सकते हैं कि इनका सोशल ऑब्जेक्टिव क्या था, इनका इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या था, इनका पॉलिटिकल यूनिटी क्या था। 3 पॉइंट यहाँ पे दे सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए इंटरनल प्यूरिफिकेशन का सोशल ऑब्जेक्टिव इनका क्या था, यानी इनका सामाजिक उद्देश्य क्या था। तो सामाजिक उद्देश्य की अगर बात की जाए तो ये चाहते थे कि टू इरिडिकेट द सोशल इविल्स, सुपरस्टिशन एंड द रिलीजियस क्या है, एफिलिएशन। यानी वो चाहते थे कि जितने भी सामाजिक कुरीतियां हैं, चाहे वो बाल विवाह हो, ठीक है, जो फर्स्ट पॉइंट में है, चाहे वो बाल विवाह हो या आपकी जो बलि प्रथा, वो सारा समाप्त हो जाए। दूसरा पॉइंट में है कि ही स्टार्टेड टू द वर्कशिप ओनली वन गॉड। ये चाहते थे कि हम सिर्फ एक ही भगवान की पूजा करें। सिंह बाबा ये नहीं बोलते कि ये बोलते सिंह बाबा क्या था, इसके पहले वाला में क्या था देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, कटोंग बाबा कटोंग, साहब कटोंग कटोंग, ये कटोंग भगवान की क्या था कि ये पूजा करना चाहते थे, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं दूसरा पॉइंट में था। तीसरा जो पॉइंट है, he would be miss an ideal society free of exploitation and the based on the equality would be established। वो समाज में क्या था ना कि अनइक्वलिटी को समाप्त करना चाहते थे और एक समान सबको लाना चाहते थे कि सारे लोग एक जैसे हों। जो आपका देखिए अगला जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में क्या था, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव की अगर बात की जाए, बिरसा ऑन द इकोनॉमिक बेसिस ही ट्राइड टू रिकमेंड द लाइफ ऑफ ट्राइबल पीपल बाय द एडिकेट द बेमिस और द फ्लोअर रूल्स। वो चाहते थे कि भैया ये जो दीकू लोग हैं वो हमारे से चले जाए, जितने भी जमींदारी सिस्टम है, जो गवर्नमेंट ऑफिसर है, सरकारी ऑफिसर है, यहाँ से चले जाए, हमें उसको मतलब नहीं है, हम क्या एक अलग दुनिया बसाएंगे, हम अपने लोगों में खुश हैं। इनका इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में ये था। जो बी पॉइंट है इसका, by the recommendation of the social customs that get accelerated to economic reforms and the people who understand the economic exploitation erasing the voice against the british। मैंने बोला था कि जो भी जो इनके जो दिगुओं लोग से जो प्रभावित है, जो कोई लगता है कि यहाँ पे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हम लोग के अकॉर्डिंग होना चाहिए, वो क्या करें, जो समझते हैं इस बात को, वो ब्रिटिश को लोग के खिलाफ क्या है, आवाज़ उठाएं। ये इनका इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव था। जो तीसरा है आपका पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें तो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव में क्या था, ही डिनाइड द वेरी एक्सिस्टेंस ऑफ द ब्रिटिश अथॉरिटी। वो क्या था कि ब्रिटिश जो अथॉरिटी, उनका जो प्रभाव था, एकदम एकदम उसको बाइकआउट करना चाहते थे। और तीसरा क्या, हियर द मुंडा नॉट टू पे एनी रेवेन्यू। उन्होंने मुंडा लोगों को बोला कि कोई भी व्यक्ति क्या था, कि कोई भी व्यक्ति क्या है कि ब्रिटिश लोग को नहीं देगा टैक्स, ठीक है। क्योंकि वो लोग क्या था, अत्याचार सहते सहते हो गए थे। इनफैक्ट जब उनके घर के महिलाओं के साथ जब अत्याचार होने लगा, एट्रोसिटी होने लगे उनके साथ, तो फिर क्या था कि होता ना कि अतिक अंत जब होने लगा। सी नंबर पॉइंट में यहाँ पे कि ही लॉन्च हिज मूवमेंट वेल और
क्रिस्टोइट अटैक ऑन द ट्रेडर्स मिशनरी ऑफिशियली अपॉन द ऑल द दिकू। ये क्या था कि लास्ट में जब उससे तंग आ जाते तो क्या जितने भी दिकुए थे माने जो बाहरी लोग थे उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये तीन चीज इनका ऑब्जेक्टिव था जो कि किए भी थे, यही इनका इंटरनल प्योरिफिकेशन भी था। आगे देखिएगा कि क्या इनका इंपॉर्टेंस, ये जो आंदोलन हुआ था उनका क्या इंपॉर्टेंस था, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंस रहा। तो देखिएगा बहुत सारे व्यवस्थाएं जो थी पहले जो चलती आ रही थी, खास करके देखिएगा ही सुपर हेडेड ए ट्राइबल रिलीजियस मिलेनियर मूवमेंट। वो क्या था, सभी लोग का एक संगठनकर्ता बन गया। और दूसरा जो पॉइंट है, ही thoroughly through the amendment in the Tenancy Act 1903 खुटी कुटी सिस्टम बाय लीगली अपहेल्ड। जो खुटी कुश्ती व्यवस्था क्या था कि जो ब्रिटिश के लोगों के द्वारा हटा दिया गया था, ये 1903 ईस्वी में वो फिर से क्या है ला दिया गया। जैसे मांझी व्यवस्था था वहाँ का जो सोशल था ना। दूसरा है छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, क्या है जो आपका ये क्या था, फिर से आपका 1908 ईस्वी में ला दिया गया। और जो आपका काश्तकारी अधिनियम था, खूटी वाज मेड ए सब डिवीजन इन द 1905। ठीक है, जो खूटी था ये जो जो रांची के आसपास था उसको सब डिवीजन बना देगा 1905 में। ठीक है, और इन्वेस्टिगेशन बिकम सेंसिटिव टू द प्रोग्रेस ऑफ पुंडा, और जितने भी सेंसिटिव जो एरिया थे सारे जो प्रॉब्लम थे उसको सबको उन्मुक्त कर देगा। ये कुछ पॉइंट थे। इसके अलावा देखिएगा ये ए का ए में सारा पॉइंट लिख दिया। बी में अगर देखिएगा उद्देश्य के स्तर पे क्या इसका महत्व रहा, तो अगर उद्देश्य के स्तर पे हम पाते हैं कि आंदोलन ने क्या है, सामाजिक धार्मिक आंदोलन के रूप में जो हुआ था, जो आगे चलकर राजनीतिक तत्वों को समाहित करता है और ब्रिटिश शासन समाप्त का एक आंदोलन बन जाता है उद्देश्य के स्तर पे। और देखिएगा जो ब्रिटिश शासन, ये नहीं होगा, बीसी शादी नहीं है, ये तो आपका ब्रिटिश शासन का विशाल चरित्र स्पष्ट नहीं हो पाया था, जो कि स्पष्ट हो गया। और आगे चल के देखिएगा बिरसा मुंडा का प्रभाव यह पड़ा कि आगे चलकर आंदोलन हेतु उद्देश्यों के स्तर पे ब्रिटिश मुक्ति के सवार क्या है प्रभाव को सवार नहीं प्रभाव को विकसित करने का मौका मिला। मतलब क्या था कि अब धीरे धीरे उद्देश्य होने लगा नहीं कि हमको क्या है, जो दिकू है उसको हमको बाहर भगाना है यहाँ से। आगे जो पॉइंट है, अगर नेतृत्व के स्तर पे देखा जाए तो देखिएगा नेतृत्व का स्तर पे क्या था कि बिरसा मुंडा भी क्या है अच्छे लेवल के नेतृत्वकर्ता बन गए। और क्या था कि अपना जो नेतृत्व करते के लेवल पे देखा जाए तो यहाँ पे एक निर्णायक भूमिका भी निभाए। और आंदोलन के अलग अलग नेतृत्व के उद्देश्यों के अनुसार समय जो हुआ था, बिरसा मुंडा के जो क्रांतिकारी नेतृत्व से हम जनता में नेतृत्व के प्रति आस्था बढ़ गई, जो कि लगा था ना कि नहीं कोई है जो क्या है नेतृत्व कर रहा है, और इसके लेवल पे क्या है इनका इंपॉर्टेंस बढ़ गया। आगे है देखिएगा कि आपका संगठन के स्तर पे क्या था। तो संगठन स्तर पे देखिएगा तो क्या था कि बिरसा मुंडा 6,000 लोग का क्या है एक संगठन बना था, जो कि आंदोलन को आगे चलकर क्या है इसे बढ़ोतरी होने लगा और एक बहुत ही बड़े अच्छे लेवल पे पहुंच गया था। ठीक है, आप लिख सकते हैं संगठन लेवल पे। अगर देखिएगा कार्यक्रम के लेवल पे देखिएगा, तो कार्यक्रम के लेवल पे देखिएगा तो बहुत सारे ये भी काम किए थे कि जैसे मुंडा का क्या था, विद्रोह के विशिष्ट रचनात्मक कार्यक्रम को शामिल किया गया था, जैसे कि शराबबंदी था, नशाबंदी था, ये सब काम चलेगा। और देखिएगा आगे चल के इसमें कार्यक्रम के लेवल पे गांधी जी भी क्या है जैसे राष्ट्रीय आंदोलन का भी सपोर्ट इनको मिलना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि रचनात्मक कार्य में। अब जैसे देखिएगा असहयोग आंदोलन में शराबबंदी था ना, जो आप ये लोग पहले ही कर चुके थे, तो कुछ देखते हैं कि इस कार्यक्रम के लेवल पे भी क्या इनको बहुत महत्वपूर्ण योगदान कर सकता है। अगर जनसभा के लेवल पे देखा जाए तो जनसभा के लेवल पे देखिएगा कि उद्देश्य क्या, स्पष्ट क्रांतिकारी नेतृत्व क्या था, संगठन आधार पे इस रोग को न सिर्फ मिंडा समुदाय बल्कि समाज के अन्य लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोगों को क्या है प्रभावित किया। ठीक है, ये प्रप लिखा है, ये प्रभावित होगा। ठीक है, प्रभावित हुआ। हिंदी टाइपिंग में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है बातों को, आप लोग समझ सकते हैं बातों को। ठीक है, तो इतना पॉइंट आप लिख दीजिएगा। इसके अलावा देखिएगा जो लास्ट में लिखिएगा कि आपका जो निष्कर्ष जो कह सकते हैं, ठीक है, कंक्लूजन। ठीक है, कंक्लूजन में लिख सकते हैं। कंक्लूजन में क्या लिखेगा, सो द अबव डिस्कशन वी कंसिडर द बीच। अब देखिए निष्कर्ष में हमेशा बोलते हैं कि आपका निष्कर्ष हमारा निष्कर्ष दोनों के हर डिफरेंट हो सकता है, लेकिन हम जो लिखे उसको देखिएगा। सो द अबव डिस्कशन वी कैन से दैट द बिरसा मुंडा रिविलियन डज नॉट सच सक्सेस विद इम्पैक्ट ऑन द ट्राइबल कम्युनिटी आफ्टर हिज डेथ। मतलब कह सकते हैं कि बिरसा मुंडा का इस आंदोलन में क्या है मृत्यु हो जाता है, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या है आज भी उसका जीवित है। देखिएगा बिरसा मुंडा वाज ए ग्रेट इंडियन ट्रेवलर फ्रीडम फाइटर्स हु मेड ए रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन इन प्रमोटिंग ट्राइबल राइट्स। माने उनका जो योगदान है जनजातीय आंदोलन में एक महत्वपूर्ण योगदान है। उसकी उसकी जो उनका जो कह सकते हैं उनका जो बलिदान क्या है आज की डेट में बेकार नहीं जाएगा। रिसेंटली देखिएगा नरेंद्र मोदी अनाउंस किए हैं कि 15 नवंबर 2021 को ही, ठीक है, 15 नवंबर को क्या है कि बिरसा मुंडा दिवस मनाया जाएगा, और इसी साल घोषणा भी किया गया। आप ये सब लिख सकते हैं। और इसके अलावा देखिएगा ही फाउट ब्रेवली फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ द मुंडा अगेंस्ट बेसेंट रिसेंटली 150 फीट
टॉल स्टेचू ऑफ द उल गुलाम देखिएगा, इस इनका क्या है 150 फीट लंबा, आप देखिएगा एक उल गुलाम। इसके अलावा देखिएगा क्या है कि अब बिरसा मुंडा आज के डेट में उनका अगर रिलेवेंस देखिएगा तो बिरसा मुंडा एक एयरपोर्ट भी है वहाँ पे, तो आप देख सकते हो उनका योगदान भूला नहीं गया है। ठीक है। और द स्टैचू टू बी यूज इन द स्टैचू आर कलेक्टेड फ्रॉम द लोकल हाउस ऑफ द एरिया, यहाँ के क्या है लोकल एरिया में, इसके अलावा संग्रहालय भी किया गया है। तो इस तरह से आप क्या है कि आप इसको लिख के देख सकते हैं। सो आशा करते हैं कि आपका सीरीज बहुत अच्छा लग रहा होगा, और प्लीज़ आप लोग नोट्स जरूर बनाइएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, सब तक के लिए सभी लोग को धन्यवाद।